वेरी गुड मॉर्निंग फैन, दिस सेट शेयर राकेश शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने जो एक ऑर्डर पास किया है 13 फरवरी 2024 पर। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है अनाउंस किया था इंटरिम बजट के अंतर्गत कि कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड एक स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर है और स्पेसिफाइड रिलीवेंट असेसमेंट ईयर से बिलोंग करती है तो उसको जो है वीव किया जा रहा है इंटरिम बजट के अंतर्गत। तो किन किन एसएससीज के ऊपर जो है ये वेवर वाला जो रिलीफ लागू होने वाली है, किस किस से असेसमेंट ईयर के लिए कितनी अमाउंट के लिए और सीलिंग लिमिट क्या है, इसके लिए एसएससी को टैक्स पेयर को क्या करना होगा उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सीबीडीटी इसके लिए क्या स्टेप उठा रही है। तो ये ऑर्डर जो है 13 फरवरी 2024 को लाया गया है। इसको मैंने एक अपने सिंपल लैंग्वेज के अंतर्गत दर्शाया है। हाँ, हम डिस्कस करते हैं। द टैक्स डिमांड अप टू ₹1 लाख आउटस्टैंडिंग है किसी टैक्स पेयर पे द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अपने इंटरिम बजट के अंतर्गत अनाउंस किया गया ऐसे आउटस्टैंडिंग डिमांड को वेव करने का, जो कि 1 लाख रुपए तक पर टैक्स पेयर होगी। और ये जो डिमांड है जो रिलेट करती है किसी टैक्स पेयर के लिए, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत हो या वेल्थ टैक्स एक्ट के अंतर्गत हो या जीएसटी एक्ट के अंतर्गत हो, एज ऑन 31 जनवरी 2024। यदि किसी टैक्स पेयर की डिमांड जो है 31 जनवरी 2024 या उससे पहले है आउटस्टैंडिंग डिमांड, और जो कि 1 लाख रुपए तक उसको वेव की जाएगी। यहाँ पर ये जो है इंटरिम बजट के अंतर्गत अनाउंस किया गया। इसके अंतर्गत प्रोवाइड क्या किया गया कि ये जो आपकी डिमांड है ये रिलेट होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2009-10 या उससे पुराने फाइनेंशियल ईयर से, और ऐसी डिमांड जो 25,000 रुपये से कम की होनी चाहिए। सिंगल डिमांड सिंगल असेसमेंट ईयर के लिए यदि 25,000 रुपये से नीचे की है तो ये आपकी वेव की जाएगी। यदि आपकी कोई भी डिमांड जो है जो फाइनेंशियल ईयर 2010-11 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से रिलेटेड है और ऐसी डिमांड जो है पर डिमांड जो है 10,000 रुपये तक है या उससे नीचे है तो ऐसी डिमांड को जो है वेव किया जाएगा। लेकिन आगे यह भी बताया कि सच आउटस्टैंडिंग डिमांड शैल बी मैक्सिमम, यानी सीलिंग लिमिट दी है इसमें ₹1 लाख की। यानी किसी भी टैक्स पेयर के ऊपर कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड जो है रिलेट करती है इन अबव फाइनेंशियल ईयर से, और ऐसी डिमांड जो 1 लाख रुपये तक वेव की जाएगी। और ऐसी आउटस्टैंडिंग डिमांड में इंक्लूडिंग होगा इंटरेस्ट, पेनल्टी, सेस, सरचार्ज एक्स्ट्रा। ये जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो भी पे है आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड के रूप में, चाहे उसके ऊपर इंटरेस्ट हो, चाहे पेनल्टी हो, चाहे सरचार्ज हो, चाहे सेस हो, टोटल अमाउंट जो है 1 लाख रुपये से एक्सीड नहीं होगी। 1 लाख रुपये तक आपको जो है वेव किया जाएगा। इस डिमांड को जो है ऑटोमेटिकली आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा थ्रू द सीपीसी के थ्रू सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल के थ्रू जो वेव किया जा रहा है। अर्थात डिपार्टमेंट जो है ऑटोमेटिकली इसको वेव कर रहा है। आपको जो है कोई स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है। आप यदि एक टैक्स पेयर है, आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड है जो रिलेटेड करती है फाइनेंशियल ईयर 9-10 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 14-15 तक, और ऐसी आउटस्टैंडिंग डिमांड जो है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंतर्गत आ रही है, अर्थात 9-10 के अंतर्गत यदि है या उससे पहले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है जो कि 25,000 रुपये से नीचे है, और फाइनेंशियल ईयर 2010-11 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से रिलेटेड है जो कि 10,000 से नीचे है, और मैक्सिमम जो है 1 लाख रुपये तक की आपको वेव की जाएगी। इसके लिए डिपार्टमेंट जो ऑटोमेटिकली वेव करेगा, आपको कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, विदाउट रिक्वायरिंग एनी एक्शन बाय द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर को कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं कि वो पोर्टल लॉग इन करे, कोई ग्रीवेंस डाले या कोई रिक्वेस्ट डाले, ऐसा कोई करना नहीं है। ऑटोमेटिकली सीपीसी के थ्रू जो है वेव की जाएगी। इट प्रोवाइड मॉनिटरिंग रिलीफ टू द टैक्स पेयर। ये एक मॉनिटरिंग रिलीफ प्रोवाइड की गई है फाइनेंस बजट के अंतर्गत एक हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। CBDT also specify that such waiver does not apply on demand raised against TDS और TCS। CBDT ने ये भी स्पेसिफाई किया है क्या कि ये वेवर जो है वो आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड या गिफ्ट टैक्स से रिलेटेड जो कि डिमांड है, जो कि प्रिंसिपल, जो कि इंटरेस्ट, जो कि पेनल्टी, सेस, सरचार्ज के रूप में है, उनको वेव किया गया है। कोई भी डिमांड जो कि TDS या TCS से रिलेटेड है उसको वेव नहीं किया गया है। ये डिमांड के अंतर्गत डिपार्टमेंट जो है 2 महीने के भीतर भीतर ऐसे वेव कर रही है। जब भी ये आपका अनाउंसमेंट हुआ था उसके मैं आपको दिखा भी देता हूँ पोर्टल पर काफ़ी एसएससीज को इस टाइप का जो है, यदि आप अपने कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड जो है आपकी पोर्टल पर शो हो रही है जो कि रिलेटेड करती है फाइनेंशियल 9-10 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 14-15 तक, तो ऐसे वेवर यदि आप आज देखेंगे या विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ दिस स्कीम,
तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा कि ये जैसे किसी एसएससी का है जिसमें असेसमेंट ईयर 2013 की डिमांड थी, जो कि रिलेटेड कर रही थी डिमांड 2535 यानी 2535 रुपीज़। इसको एक्सटिंग्यूश्ड डिमांड कर दिया, मतलब इसको वेव कर दिया, इसको समाप्त कर दिया, इसको हटा दिया है। ये जो डिमांड रेज हुई थी 21 फरवरी 2016 को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि आपकी जो डिमांड को है वेव कर दिया गया है, आपको कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं थी। ऐसे ही जो है ये रिलेट करती है 2008 से रिलेटेड, ठीक है, जो कि 1677 रुपये की थी, तो उसको भी जो है डिपार्टमेंट के द्वारा एक्सटिंग्यूश्ड डिमांड कर दिया, मतलब उसको वहाँ से हटा दिया पोर्टल से। यहाँ पर एसएससी को कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक सीपीसी के थ्रू जो है वेव कर रहा है। 2 महीने का टाइम पीरियड डिपार्टमेंट ने मांगा है, 2 महीने के भीतर भीतर जो है फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ दिस स्कीम जो भी है, तो उस डेट से जो है ये हटा दिया जाएगा। यदि आज देखेंगे आप तो शायद मिल सकता है कि आपका जो डिमांड हट गई हो, यदि नहीं हटी है तो कुछ टाइम वेट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली वेव हो जाएगी। काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया गया है हमारे जो इंटरिम बजट के अंतर्गत 2024 के अंतर्गत। और ये छोटी छोटी डिमांडें जो थी, जो रिलेट करती थी काफ़ी पुराने ईयर से रिलेटेड, तो यानी फाइनेंशियल ईयर 2014-15 तक रिलेटेड कर दी थी, तो उसको जो है अब वेव कर दिया गया है। मैं आपको ऑर्डर से भी गो थ्रू करा देता हूँ। 16 फरवरी 2024 को जो है ये ऑर्डर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत लाया गया है, जिस पे बताया गया, स्पेसिफाई किया गया है कि डिमांड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 और वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 और गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 के अंतर्गत आया है, जो कि आउटस्टैंडिंग है आपकी एज ऑन 31 जनवरी 2024 के अंतर्गत, जो कि रिलेट करती है बिलो 2 असेसमेंट ईयर के लिए। बिलो 2 टेबल के अंतर्गत कॉलम में बताया गया, यदि आपका असेसमेंट ईयर 2010-11 या उससे पहले से असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है, तो ईच डिमांड जो है अप टू ₹25 लाख तक है, यानी 25,000 रुपये या उससे नीचे की है आपकी ईच डिमांड, ईच असेसमेंट ईयर के लिए डिमांड जो 25,000 रुपये से नीचे की है, या आपका कोई असेसमेंट ईयर 2011-12 से लेकर 2015-16 असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है, तो ऐसी डिमांड अप टू 10,000 यानी 10,000 रुपये या उससे नीचे की है, तो ऐसे डिमांडों को वेव किया गया 31 जनवरी 2024 को, जो कि आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। आगे ये भी ऑर्डर में बताया गया है, द रेमिशन एंड extinguishment of above outstanding tax demands shall be subject to maximum ceiling of ₹1 लाख रुपीज़। आगे ये बताया कि यह आपकी डिमांड आउटस्टैंडिंग है 31 जनवरी 2024 को, और ऐसी आउटस्टैंडिंग डिमांड जो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की जो है वेव की जाएगी। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा इस डिमांड के अंदर बताया कि प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द टैक्स डिमांड का जो भी प्रिंसिपल है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 और गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958, या चाहे आपका इनकम टैक्स के अंदर हो, चाहे वेल्थ टैक्स के अंदर हो, चाहे गिफ्ट टैक्स के अंदर, प्रिंसिपल अमाउंट जो है आउटस्टैंडिंग डिमांड की वो वेव की जाएगी। साथ ही नंबर 2 में बताया बी के अंदर इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, सेस, सरचार्ज अंडर वेरियस प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन विद द वेल्थ टैक्स एक्ट और गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958। आपके प्रिंसिपल अमाउंट तो वेव है जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड के, उसके साथ साथ इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगाया गया है, पेनल्टी लगाई गई है, फीस लगाई गई है, सेस लगाया गया है, सरचार्ज लगाया गया है, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे वेल्थ टैक्स से या गिफ्ट टैक्स से, उसको भी वेव किया गया है। आगे यह भी प्रोवाइड किया गया है, द अबोव रेमिशन और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द एंट्रीज ऑफ द आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड shall not be applicable on the demand raised against the tax deduct or tax collection under the TCS or TDS provision of the Income Tax Act 1961। आगे यह भी बताया गया डिपार्टमेंट की द्वारा कि ऐसा जो डिमांड आपकी वेव की जा रही है वो जो है TDS और TCS से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, यानी TDS और TCS को जो है उसको वेव नहीं किया गया, उसको एक्सक्लूड रखा गया है। वो डिमांड है तो वो वेव नहीं हुई है आपकी। इसके बाद आपको बताया कि मैक्सिमम जो है 1 लाख रुपए तक की होगी। फिर आगे बताया कि आपको जो है एज ए टैक्स पेयर के रूप में आपको कोई स्टेप उठाने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट ने 2 महीने का टाइम पीरियड मांगा है, डिपार्टमेंट 2 महीने के भीतर टाइम पीरियड के अंतर्गत इसको जो है एक्सटिंग्विशमेंट कर देगी, वेव कर देगी, वहाँ से हटा देगी, पोर्टल से CPC के थ्रू ही ये प्रोसेसिंग होगी। और काफ़ी अच्छा जो है स्टेप लिया गया है इसके अंतर्गत, जो है ये 2 से 3 पेज का है, तो काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया गया है इसके अंदर। आई होप सो यू आर वेल नोन अबाउट दिस
अनाउंसमेंट अंडर द इंटरिम फाइनेंस बजट 2024 और काफ़ी